अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में हम पढ़ रहे हैं रोमन्स के बारे में। रोमन्स इन ब्रिटेन इन 55 BC जूलियस सीजर लेड द फर्स्ट रोमन इन्वेजन इंक्लूजन इनटू ब्रिटेन। इन्वेजन वर्ड था पहले, अब इन्होंने इंकर्जन कर दिया हुआ है, कुछ चेंज नहीं हुआ, हिस्ट्री वही है। 55 BC आपने याद रखना है, जूलियस सीजर का नाम याद रखना है। सबसे पहले बरतानिया पे जो बाहर से किसी ने हमला किया था ना, रोमन्स की जो फर्स्ट इन्वेजन हुई थी वो की थी जूलियस सीजर ने, ठीक है। और ये हुआ था 55 BC में। बट इट वॉजन अंटिल AD 43 अंडर एम्पर क्लॉडियस that Rome succeeded in conquering much of the island. बेसिकली स्टोरी ये हुई थी, सबसे पहला जो इन्वेजन हुआ था, सबसे पहला जो अटैक हुआ था, जूलियस सीजर ने किया था 55 BC में, और वो नाकाम हो गया था, अनसक्सेसफुल था, मार खा के वापस गया था। सेकेंड टाइम एम्परर क्लॉडियस ने अटैक किया था, और वो जो था वो सक्सेसफुल था, उसको कामयाबी हासिल हुई थी, और वो हुआ था AD 43 में। और काफ़ी हिस्सा आइलैंड का इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। ये सारी कब्ज़े की जगह है, इनके पास कुछ नहीं था। इंग्लैंड कब्ज़ा किया, फिर इन्होंने स्कॉटलैंड घुसे, फिर वेल्स घुसे, और फिर आयरलैंड गए, वहाँ का नॉर्थ इनको मिल सका। सो फर्स्ट रोमन इन्वेजन थी जूलियस सीजर ने 55 BC में हुई थी until 43। फिर कह रहे हैं 43 में इन्होंने क्लॉडियस ने किया, एम्परर कहते हैं हुक्मरान, दूसरा था क्लॉडियस, और वो सक्सेसफुल था। नॉट ऑल रीजन्स सरेंडर्ड ईजिली, सारे इलाकों ने सरेंडर नहीं किया था। बूडिका क्वीन ऑफ आइसनी फेमसली लेड अ रिबेलियन एंड इज ऑनर्ड विद अ स्टैचू नियर वेस्टमिंस्टर एबी, वेस्टमिंस्टर ब्रिज in लंदन। वेस्टमिंस्टर ब्रिज पे एक गोल्डन कलर का एक बुत बना हुआ औरत का, और वो है बूडिका का। बूडिका को क्वीन ऑफ आइसनी भी कहते हैं। उसने इनके अगेंस्ट लड़ाई की थी, इस इन्वेजन के ख़िलाफ़ लड़ी थी, इसी वजह से उसको याद रखा जाता है, उसके ऑनर में उसका स्टैचू बना हुआ है वेस्टमिंस्टर में। और नॉट ऑल रीजन सरेंडर्ड ईजीली, सब ने आसानी से सरेंडर नहीं किया था, और इसके पीछे वजह से बूडिका थी। रोमन्स नेवर फुली सबड्यूड स्कॉटलैंड, रोमन्स के हाथ पूरा स्कॉटलैंड नहीं आया था, स्कॉटलैंड ने बहुत टफ टाइम दिया हुआ इन लोगों को जो अटैक करते थे। सो Hadrian Wall was built in northern England to deter Pictish raid. Picts वर्ड था जिसको पिक्टिश कर दिया गया है। पिक्ट्स जो थे स्कॉटलैंड के पुराने अबाउजदाद, एंसेस्टर्स जो थे, उनको पिक्ट्स कहते थे। उनको एक तरफ रखा और बाकी कब्ज़ा वाले लोग दूसरी तरफ थे, बीच में एक वॉल खड़ी कर दी गई थी, दीवार, जिसको हेड्रियन वॉल कहा जाता है। Remnants of wall, including Housestead, Window Fort, are now popular tourist attraction and a UNESCO World Heritage Site. दुनिया की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं उसमें से ये एक हेड्रियन वॉल भी है। उस हेड्रियन वॉल के अंदर ही बहुत सारे किले गुजरते हैं, मतलब ये कि दीवार में से जब आप गुजर रहे होते हैं तो बीच में एक हाउस्टेड का किला भी आता है, फिर विंडोलैंडा का किला भी आता है। ये किले जो हैं रेमनेंट्स हैं वॉल के, यानी बच गए हैं जो, वो अभी भी हेड्रियन वॉल में हैं, और वर्ल्ड दुनिया की जो विरासत का हिस्सा है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं ये दोनों। ओवर देयर 400 ईयर ऑक्यूपेशन, 400 साल ये वहाँ पर रहे रोमन्स। द रोमन्स बिल्ट रोड्स, साइट्स, पब्लिक बिल्डिंग्स, इन्होंने आके बिल्डिंग्स बनाई, सड़कें बनाई, पब्लिक की बिल्डिंग्स बनाई, इंट्रोड्यूस्ड रोमन लॉ, थोड़ा कानून इंट्रोड्यूस कराया, एंड ब्रोट न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक्स, और ज़राअत की, फसलें उगाने की नई टेक्निक्स को लेकर आए थे। पहले इन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि जी न्यू एनिमल्स वर इंट्रोड्यूस्ड, कि नए नए जानवर उन्होंने इंट्रोड्यूस कराए। नए जानवर इंट्रोड्यूस कराने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें, जानवर ठंडे इलाकों में हैं, कुछ गर्म में हैं, वहाँ के इधर नहीं आते, इधर के उधर नहीं जाते। सो हो सकता है कि डिफरेंट एरियाज़ के कोई ख़ास जानवर हों जिनसे इंट्रोडक्शन हुआ लोगों का। फर्स्ट क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ इन ब्रिटेन ऑल्सो अपीयर ड्यूरिंग दिस टाइम, उस टाइम पे जो सबसे पहले ईसाई कम्युनिटीज़ हैं
वो ज़ाहिर होना शुरू हुई, अपीयर होना शुरू हुई ब्रिटेन में, जिन्होंने ईसाइयत फैलाई डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। और इनमें पैट्रन सेंट्स, डिफरेंट सेंट्स के नाम आएंगे जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं नीचे करके, ये हम बाद में पढ़ते हैं। फिर यहाँ आगे एंग्लो सैक्सन एंड रूट्स ऑफ इंग्लिश। एंग्लो सैक्सन के बारे में पढ़ेंगे। आफ्टर द रोमन लेजेंड्स लेफ्ट इन AD 410, रहे 400 साल थे, और जिस साल में निकले वो वहाँ से, वो भी AD 410 था। वो कह रहे हैं कि जब रोमन्स निकले तो 3 कबीले थे जिनके नाम थे एंगल्स, सैक्सन्स और जूट्स। इन तीनों ने अटैक किया। सब ने अपनी अपनी हुकूमत बनानी चाहिए, लेकिन सिर्फ एंगल्स और सैक्सन्स की मुश्तरका हुकूमत बनी, जिसको हम कहते हैं एंग्लो सैक्सन्स। जूट्स कहाँ गए हमें नहीं पता, नहीं बताया गया। फिर एंग्लो सैक्सन्स की हुकूमत यहाँ पर चली थी। रोमन्स आए थे, 400 साल रहे और चले गए अपनी बाकी जगह बचाने के लिए, दोबारा वापस नहीं आए। आफ्टर द रोमन लेजेंड्स लेफ्ट इन AD 410, जब वो चले गए 410 में, ट्राइब्स फ्रॉम नॉर्दर्न यूरोप के नॉर्थ में से ट्राइब्स, कबीले निकले, एंगल्स, सैक्सन एंड जूट्स इन्वेडेड, उन्होंने हमला कर दिया। दीज ग्रुप्स लेड द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। अभी जो हम अंग्रेज़ी बोलते हैं उसकी जो फाउंडेशन थी, बुनियाद थी, बेसिकली उन्होंने रखी थी। बाय 600 AD 600 तक एंग्लो सैक्सन किंगडम्स वर एस्टैब्लिश्ड। 200 साल तकरीबन इन्होंने लगाए, लेकिन इनकी हुकूमतें कायम हो गई, जूट्स बीच में से निकल गए। इस्टेब्लिश, कायम होना, स्पेशली इन इंग्लैंड में ख़ास तौर पे। फेमस बरियल साइट फ्रॉम दिस पीरियड इज़ सुटुनहू। इनकी बरियल साइट है सुटुनहू, सफोक में, where a king was laid to rest with treasure inside a ship grave. एक शिप की कब्र बना के उसका सारा ट्रेजर उसमें रखे, उसका जंगी लिबास उसमें रख के उसको दफना दिया गया था, और सुटनहू में से ये कश्ती मिली थी, तो वो बरियल साइट है काफ़ी फेमस सुफॉक में। Although initially pagans, the Anglo-Saxons were gradually converted to Christianity. शुरू में कह रहे हैं एंग्लो सैक्सन्स जो थे आहिस्ता आहिस्ता क्रिश्चियनिटी की जाने माने शुरू हुए बाय मिशनरीज, क्योंकि पादरी जो थे डिफरेंट आइलैंड से आए थे, रोम से आए थे, जिसमें जो मेन नाम थे सेंट पैट्रिक था, सेंट कोलम्बा था, सेंट ऑगस्टीन था, ये सारे थे। इन सब में से भी सेंट ऑगस्टीन जो था वो आर्च बिशप बना कैंटरबरी का। हमारे अब इस्लाम की अगर बात करें तो मोस्टली लोग कंसिडर करते हैं कि इमाम काबा जो है वो हमसे, हमारे लिए सबसे ऊपर है, ठीक है। उनके स्टेटस को या उनके रिलीजियस जो भी डेजिग्नेशन कहलाता है, हम उसको इम्पोर्टेंस देते हैं, या मेजॉरिटी इम्पोर्टेंस देती है। इनका सबसे ऊपर, पोप से भी ऊपर, आर्च बिशप होता है बंदा, उसको आर्च बिशप कहते हैं। कैंटरबरी जगह का नाम है। आर्च बिशप का जो पहला कैंटरबरी का जो पहला आर्च बिशप था वो था सेंट ऑगस्टीन। ए से ऑगस्टीन है और आर्च बिशप भी ए से ही है, इस तरह आप याद रखेंगे।